हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। पिछले वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में कि आखिर रेस्पिरेशन होता क्या है और रेस्पिरेशन के कितने दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा कि हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन के यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड होती है और वो लगातार अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट रिमूव करते रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अपना अलग अलग मेथड होता है रेस्पिरेशन का, जिसके मदद से वो अपने काम की जो भी गैसेस है उनको अपनी बॉडी में इनटेक कराते हैं और जितने भी वेस्ट गैसेस होती हैं वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। अगर हम बात करें एमीबा हो गए या इस तरीके की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, वे सब जो है रेस्पिरेशन डिफ्यूजन नाम के प्रोसेस से करते हैं जिनमें उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ तक कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी जो है रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन करते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमंस हो गए या कोई एनिमल हो गया, तो वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं बाय देयर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे कि अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस जो हैं वो अपने गिल्स की मदद से रेस्पायर करती हैं, गिल्स की मदद से वो जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनटेक कराती हैं। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या कह लीजिए जो वाटर के अंडर में रहने वाले जानवर होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, जिस कारण से एक्वेटिक एनिमल्स की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो हाई होती है। इसी तरीके अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो वो जो है अपना ब्रीथिंग बाय द हेल्प ऑफ लंग्स करते हैं और वहां पे जो ऑक्सीजन का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से ब्रीथिंग रेट बहुत कम होता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के पास एक सिस्टम होता है स्पेरिकल्स और ट्रांची का, जिसके मदद से वो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनटेक कराते हैं। तो बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी लैंड पे रहने वाले एनिमल जो होते हैं वो ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो एक्वेटिक एनिमल्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनटेक कराते हैं। आगे हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारा जो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, सिमिलरली हमारी बॉडी में ह्यूमंस की बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन या कह लीजिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम को करता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, वो उनके पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग समझे तो सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट है वो है हमारा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो हमारे नेसल पैसेज का एंट्री पॉइंट होते हैं, जिनके अंदर हेयर्स होते हैं जो कि हमेशा वेट होते हैं। और इनका जो काम होता है, ये हेयर्स का उनका यही काम होता है कि हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी जर्म्स हैं जो हमारे ऑक्सीजन के साथ आ रहे हैं उन्हें फिल्टर आउट करना। यानी हमारा जो ये है इसे हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। इसके अंदर हेयर्स होते हैं जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या कह लीजिए फिल्टर आउट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नेसल पैसेज के आगे कंटिन्यू होता है। अब फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स जो होता है वो फेरिंग्स के बाद आता है और इसे हम लोग वो वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या है, लैरिंग्स है। आगे हम बात करते हैं ट्रांची। तो ट्रांची क्या होते हैं, हमारे कॉम्पोज होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के, और ये हमारे लगातार ट्रांचीज जो है एब्सेंस ऑफ एयर में प्रिवेंट करते हैं कार्टिलेज रिंग्स को कोलैप्स करने से। आगे बात करते हैं ब्रॉन्ची। तो ब्रॉन्ची क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ ब्रॉन्ची कम्स आउट फ्रॉम द ट्रांची। जो हमारा ट्रांची आगे जाता है वो आगे जाकर दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उन्हें हम लोग ब्रॉन्चियोल्स के नाम से भी जानते हैं। वो ब्रॉन्चियोल्स आगे जाकर सब ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स के कनेक्ट होकर। आगे हम बात करते हैं एल्वियोलीज की। तो एल्वियोली क्या होता है, एक एयर सैक्स होते हैं जो ब्रॉन्चियोल्स के एंड में होते हैं, और जो भी मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वियोलीज की मदद से ही होता है। इसकी बात करें अगर, तो ये एल्वियोलस जो होते हैं वो कंपोस्ट होते हैं वेरी थिन मेम्ब्रेन के, और ये एल्वियोलस जो होते हैं वो ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं ब्लड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करते हैं। तो जो मेन फंक्शन है या कह लीजिए जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो हमारे एल्वियोलीज में होता है। अगर हम इस डायग्राम से देख के समझें तो आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हमारा सबसे पहले था माउथ कैविटी, उसके बाद आता है नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रांची, ट्रांची बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद लंग्स आते हैं। लंग्स में हमारे को ब्रोंचियल्स होते हैं, ब्रोंचियल्स आगे जाके एल्वेोलिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, फिर नेसल पैसेज, फिर नेसल कैविटी, फेरिंग्स,
लैरिंग्स, ट्रांची, ब्रोंची, लंग्स, ब्रोंचियोल्स और फिर हमारा एल्वियोलर में हमारा जाकर ब्लड कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है। आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।